हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज फिर से हमारी अगली वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वुड लाइक के बारे में। जी हाँ, आपने सुना होगा वुड लाइक। वुड लाइक का यूज कहाँ करते हैं? तो देखिए, वुड लाइक का यूज होता है जब हम बात करते हैं ऑफर की, यानी हम किसी को ऑफर देते हैं, जैसे वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या तुम चाय पीना चाहोगे, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे। तो जब भी हम किसी को ऑफर देते हैं, वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे, तो इस तरह से ऑफर देने के लिए हम इस वुड लाइक का यूज करते हैं। दूसरी बात, मैनर्स होता है शिष्टाचार। अगर हम वुड लाइक का यूज करते हैं तो इसमें एक शिष्टाचार भी दिखाई देता है। और देखिए, वुड लाइक का यूज हम प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में करते हैं। जी हाँ, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में एक जैसा वुड लाइक का यूज करेंगे। तो चलिए इसकी पहचान देखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चाहता हूं, चाहूंगा, पसंद है, पसंद करता हूं और फ्यूचर में बोलें तो पसंद करूंगा और इच्छा है, ये सारी कंडीशंस वाक्य के अंत में आती हैं। चाहता हूं, चाहूंगा, पसंद है और इच्छा है, इनके लिए आपने अलग अलग यूज पढ़े होंगे। जैसे चाहता हूं आप want to में भी पढ़ चुके होंगे। चाहूंगा विल के साथ हम want का यूज करते आ रहे हैं और पसंद के लिए like का यूज हम करते हैं। लेकिन आज आपको बताया जा रहा है वुड लाइक के बारे में, यानी वुड लाइक का यूज आप इन सारी कंडीशंस में कर सकते हैं। अब आपको want to, like to और इच्छा के लिए डिजायर की जरूरत नहीं है। अब सारी कंडीशंस के लिए हम वुड लाइक का यूज करके अपनी बात कह सकते हैं। एक विशेष बात का ध्यान देना है, हम चाहता हूं के लिए want to का यूज कर रहे थे, want का यूज कर रहे थे। मैं चाय पीना चाहता हूं, I want to take tea। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, I want to learn English। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप इस want to का यूज कर रहे हैं तो आप सस्ती अंग्रेजी बोल रहे हैं। जी हाँ, अगर आप अपनी इंग्लिश को एक प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, अपनी भाषा को इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं, तो आज से आप want to और like का यूज ना करके would like का यूज करें। तो देखिए, want to का सभ्य रूप would like होता है, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। यानी want to का यूज ना करके would like का यूज करना है। मॉडर्न इंग्लिश में want to का यूज ना करके अक्सर लोग would like का यूज करते हैं। तो निष्कर्ष निकलता है, would like का यूज हम तब करते हैं जब हम बात करते हैं अपनी इच्छा की। आपको कुछ पसंद है, कुछ चाहते हैं, ये सारी बातें इच्छा की होती हैं। तो इच्छा के लिए, और दूसरी बात चुनाव, जब हम किसी वस्तु को चुनते हैं, चुनाव करते हैं, यानी चूज करते हैं। मान लो आप कहीं भी कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, मान लो गारमेंट शॉप पर आप कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, आपको दो सूट पसंद आ रहे हैं, आपको खरीदना एक है, तो आप दो में से एक चुन करके लाएंगे। तो वहां चुनाव करने के लिए आप कह सकते हैं, आई वुड लाइक दिस सूट, मुझे यह सूट पसंद है। आई वुड लाइक दिस शर्ट, मुझे यह शर्ट पसंद है। तो चुनाव करते हैं और पसंद वाली बात के लिए भी हम वुड लाइक का यूज करते हैं। तो अब तक ये वुड लाइक के बारे में हमने जानकारी दी। चलते हैं वुड लाइक का यूज हम कैसे करेंगे, वो मेथड हम समझते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए इसके मेथड को समझते हैं।
तो 3 बातें इसमें निकल के आती हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हम इस तरह से यूज करेंगे, क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो? वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? यहां एक्शन आएगा, यानी यहां पर कोई भी हम वर्क लगाएंगे, जैसे कि हमने नीचे लिखा है लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना। सभी की इच्छा होती है इंग्लिश सीखने की। क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहोगे? वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश। ये तीनों कंडीशन इसमें आ गई हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सारे एक्शंस यहां दिए हुए हैं। देखिए लर्न इंग्लिश अभी बोला, और यहां टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, यानी प्रतियोगिता में भाग लेना। तो बोलेंगे क्या तुम प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो? वुड यू लाइक टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन? मैं चाहता हूं, आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। मैं नहीं चाहता हूं, आई वुड नॉट लाइक टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। मैं एक गाना गाना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। मैं एक गाना गाना चाहूंगा तो भी आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। मेरी एक गाना गाने की इच्छा है, आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गाना पसंद करता हूं तो भी आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। सभी कंडीशंस एक ही हैं, चाहे फ्यूचर में या प्रेजेंट में, दोनों को ही हम वुड लाइक से बनाएंगे। और हाँ, एक खास बात, वुड लाइक टू के साथ एक्शन, यानी वुड लाइक के तुरंत बाद अगर हमको कोई वर्ब लगानी है यानी कोई एक्शन लगाना है तो हमको यहां टू का यूज करना होगा। अगर हमको कोई नो एक्शन यूज करना है, नो एक्शन का मतलब जिसमें कोई काम न हो रहा हो, यानी कोई क्रिया ना आए, इसमें कोई थिंग आ सकती है, जैसे आई वुड लाइक योर शर्ट, मुझे तुम्हारी शर्ट पसंद है। आई वुड लाइक यू, मैं तुम्हें चाहता हूं। आई वुड लाइक ब्लू कलर, मुझे नीला कलर पसंद है। तो इस तरह से नो एक्शन लगा सकते हैं। आई वुड लाइक फ्रिटर्स, आई वुड लाइक रिसॉल्व, आपको जो भी खाने पीने में पसंद है आप इस तरह से डायरेक्ट बोल सकते हैं। आई वुड लाइक कोल्ड ड्रिंक, आई वुड लाइक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है? वुड यू लाइक कॉफी? मुझे पसंद है, आई वुड लाइक कॉफी। मुझे पसंद नहीं है, आई वुड नॉट लाइक कॉफी। तो इस तरह से वुड लाइक के साथ में कोई थिंग यानी किसी वस्तु को हम लेकर के यहां आते हैं, यहां पर एक्शन नहीं आता है। वुड लाइक के साथ नो एक्शन, और वुड लाइक के साथ अगर कोई एक्शन लाना है तो वहां वुड लाइक के साथ हम यहां टू का यूज करेंगे। आगे एक्शन लिया है हैंग अराउंड। हैंग अराउंड होता है कहीं घूमने जाना। हैंग अराउंड को हैंग आउट का भी यूज करते हैं कुछ लोग, हैंग आउट, दोनों का मतलब सेम है, यानी ट्रिप पर जाना, कहीं घूमने के लिए जाना, मौज मस्ती करने के लिए जाना। तो क्या तुम टूर पर जाना चाहोगे? तो वुड यू लाइक टू गो टू टूर? गो टू टूर की जगह हम यहां हैंग अराउंड भी बोल सकते हैं। क्या तुम मौज मस्ती करने जाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू हैंग अराउंड? हाँ, आई वुड लाइक टू हैंग अराउंड, मैं घूमने जाना पसंद करूंगा, मैं घूमने जाना चाहूंगा। अगला एक्शन हमने लिया है डाइन आउट। डाइन आउट होता है घर से बाहर खाना, यानी कभी कभी हमारा मन बनता है कि आज हम खाना घर पर नहीं खाएंगे, आज हम होटल चलते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं, वहां खा करके आएंगे। तो ऐसा अक्सर आपके साथ भी वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ होता होगा, महीने में एक दिन, हफ्ते में एक दिन अक्सर आप जाते होंगे कहीं रेस्टोरेंट या
होटल पर खाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं डाइन आउट। तो मैंने आपसे कहा, क्या तुम डाइन आउट करना चाहोगे? क्या तुम बाहर खाना खाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू डाइन आउट? हाँ, मेरी इच्छा है, बहुत दिनों से गए भी नहीं हैं, मैं चाहता हूं, आई वुड लाइक टू डाइन आउट। नहीं, आज मन नहीं है बाहर कहीं जाने का, आज सादा भोजन हम खाएंगे, तो मना कर सकते हैं, आई वुड नॉट लाइक टू डाइन आउट। मेरी इच्छा नहीं है डाइन आउट करने की, या मैं डाइन आउट करना नहीं चाहता हूं, मैं घर से बाहर खाना, होटल जाकर खाना नहीं चाहता हूं। तो इस तरह से हम इस वुड लाइक का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो आप अक्सर अपने डेली रूटीन में यूज करते होंगे। तो चलिए वन बाय वन उन सेंटेंसेस पर नजर डालते हैं। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। फर्स्ट, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। वेयर वुड यू लाइक टू गो इन समर वैकेशन? आप समर वैकेशन यानी गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाना चाहोगे, कहाँ जाना पसंद करोगे? आपकी गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाने की इच्छा है? आई वुड लाइक टू लर्न फ्लुएंट इंग्लिश। मैं फर्राटेदार इंग्लिश यानी धारा प्रवाह इंग्लिश सीखना चाहता हूं, या मेरी धारा प्रवाह अंग्रेजी सीखने की इच्छा है। आई वुड वेरी मच लाइक टू गो टू गोवा। यानी वुड लाइक के जगह, वुड लाइक की जगह आप वुड वेरी मच लाइक भी बोल सकते हैं, जिससे और बड़ी इच्छा को जताया जा सकता है। आई वुड वेरी मच लाइक टू गो टू गोवा। मैं गोवा जाना चाहता हूं, यानी वेरी मच लाइक, मेरी गोवा जाने की बहुत बड़ी इच्छा है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, आई वुड वेरी मच लाइक टू गो टू गोवा। वी वुड लाइक टू लीव नाउ। अब हमें निकलना चाहिए। लीव का मतलब निकलना, जाने के लिए हम यूज कर रहे हैं वी वुड लाइक टू लीव नाउ। अब हम जाना चाहते हैं। वॉट वुड यू लाइक टू टेक? तुम क्या लेना पसंद करोगे, तुम क्या खाना पसंद करोगे? तो बताया था ऑफर के लिए भी हम वुड लाइक का यूज करते हैं। तो मान लो मैं आपको कुछ खिलाना चाहता हूं, तो मैंने आपके लिए ऑफर दिया, बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू टेक? तो आप जवाब दे सकते हैं, आई वुड लाइक टू टेक पिज्जा, आई वुड लाइक टू टेक वाटर बॉल्स। इस तरह से आप जो भी आपकी इच्छा है वो बता सकते हैं। लेकिन एक बात और आपको भी इसमें बता दें, आप शॉर्ट में आंसर देना चाहते हैं तो आपको ये पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। वहां आप बोल सकते हैं यस प्लीज, यस प्लीज। मैंने आपसे पूछा क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पीना चाहोगे? वुड यू लाइक टू टेक कोल्ड ड्रिंक? तो आप कह सकते हैं यस प्लीज, हाँ जरूर। अगर और ज्यादा आपकी इच्छा, और ज्यादा आपको अपनी इच्छा दिखानी है तो कह सकते हैं जी दैट वुड बी नाइस। क्या बोलेंगे? दैट वुड बी नाइस, अच्छा रहेगा जी, मंगा लो। अगर आप मना करना चाहते हैं तो आप नो थैंक्स बोल सकते हैं। शॉर्ट में आप मना कर सकते हैं, नो थैंक्स, नहीं शुक्रिया। पूछने के लिए शुक्रिया, आप नहीं खाना कुछ पीना चाहते हैं तो आप मना करना चाहते हैं किसी के लिए, तो वहां नो थैंक्स भी आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं
तो यहाँ पूरा सेंटेंस बोलने की अभी हम कोशिश करेंगे। तो अगला सेंटेंस है वुड यू लाइक टू ट्राई ऑन दिस शर्ट। ट्राई ऑन होता है चेक करना, पहनकर देखना। तो क्या तुम यह शर्ट पहनकर देखना चाहोगे? वुड यू लाइक टू ट्राई ऑन दिस शर्ट। अभी हमने बताया था कि वुड लाइक का नो एक्शन में भी यूज हम कर सकते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल हमने नो एक्शन के लिए हैं। लाइक सम मोर टी, मैं थोड़ी और चाय लेना चाहूंगा, यानी मैं थोड़ी और चाय चाहता हूं, या मेरी थोड़ी और चाय की इच्छा है। तो यहां हम नो एक्शन के जरिए भी इस बात को कह सकते हैं। अगला सेंटेंस वुड यू लाइक कॉफी, क्या तुम कॉफी पसंद करते हो? वुड यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हारी कॉफी की इच्छा है या क्या तुम कॉफी चाहते हो? इस तरह से भी हम इच्छा को पूछ सकते हैं, नो एक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।